मंत्री जी के जो भाई हैं साफ साफ जो है इसमें दिखाया गया है, होटल में कहीं कहाँ ले जाकर के जबरन जो है पिस्टल के नोक पर जो है जमीन लिखवाने का काम किया गया। पिस्टल के नोक पर जो है जमीन लिखवाने का काम किया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। पश्चिमी चंपारण में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश सरकार की कलई खोल दी है। नीतीश सरकार में मंत्री रेणु देवी के भाई जिन पर संगीन धाराओं में दर्जनों केस दर्ज हैं, ये तेजस्वी ने कहा है। उन्होंने कल बेतिया में एक व्यापारी का अपहरण कर मारपीट कर उसे अपने होटल में ले जाकर पिस्तौल की नोक पर उनकी जमीन हड़पने के लिए जबरन साइन कराए। ये आदतन अपराधी हैं और उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जमीन हड़पना, अपहरण करना, हत्या करना, रंगदारी मांगना इन भाजपाइयों का पेशा है। जो गुंडा है, अपराधी है, वही बीजेपी का नेता है। ये तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बड़ा हमला बोला है और तेजस्वी ने खुद आज पश्चिमी चंपारण में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला है, देख लीजिए। आप देखिएगा, हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। जहाँ मंत्री जी के जो भाई हैं, साफ साफ जो है इसमें दिखाया गया है, होटल में कहीं कहाँ ले जाकर के जबरन जो है पिस्टल के नोक पर जो है जमीन लिखवाने का काम किया गया। सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो अपराधी छवि का लोग है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये कानून का राज है या किसका राज है? अब बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। होम डिपार्टमेंट उनके अधीन आता है और इतनी बड़ी घटना होती है और एक बार नहीं, इस व्यक्ति पर दर्जनों आपराधिक केस दर्ज है, लेकिन अभी भी जो है ये खुलेआम जो है ये व्यक्ति जो है घूम रहा है। ये साफ साफ पूरी सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। तो यही सवाल है, ये हम लोग शेयर भी कर देंगे ये पूरा फुटेज आप लोगों के बीच। लेकिन घटनाएं इतनी घट रही हैं और जो डीजीपी पद का जो पोस्ट रह गया है या चीफ सेक्रेटरी का जो पद जो रह गया वो केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। अब तो मंच पे सजावटी भी नहीं रह गया है। बिहार में एक ही का चलता है, वो डीके बॉस है। इज द सुपर सीएम। तो देखा और सुना आपने तेजस्वी यादव को जमीन हड़पना, अपहरण करना, और तेजस्वी का आरोप है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को मुफ्त में गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन जो असल अपराधी हैं, जो उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, उनको तो पकड़ने की हिम्मत नहीं है बिहार पुलिस में। सरकार कौन सी चल रही है यहाँ पर? नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा हमला तेजस्वी यादव का। अब आपको पूरा मामला हम बता देते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। बिहार में जमीन विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी जमीन सर्वे का भी काम चल रहा था, अब जमीन विवाद का तो आप छोड़ ही दीजिए, रोज ही मामले सामने आते हैं। कई जमीनों पर भूमाफिया की नजर है। इसी क्रम में बिहार के बेतिया में भूमाफिया ने एक कारोबारी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया, फिर जबरन जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद छोड़ दिया। यह चौंकाने वाला मामला बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महनागनी निवासी शिव पूजन महतो से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार सरकार में मंत्री रेणु देवी के भाई जिन पर संगीन धाराओं में दर्जनों केस दर्ज हैं, उन्होंने कल बेतिया में एक व्यापारी का अपहरण कर मारपीट कर उसे अपने होटल में ले जाकर पिस्तौल की नोक पर उनकी जमीन हड़पने के लिए जबरन साइन कराए। ये आदतन अपराधी हैं और उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जमीन हड़पना, अपहरण करना, हत्या करना, रंगदारी मांगना इन भाजपाइयों का पेशा है। जो गुंडा है, अपराधी है, वही भाजपा का नेता है। ये तेजस्वी की पार्टी ने कहा है। बीजेपी पर हमला बोला है, साथ ही नीतीश सरकार और नीतीश की पुलिस पर हमला बोला है। और तेजस्वी ने तो आज ये भी तक कह दिया कि डीके जो है, यानी एक आईएएस अधिकारी हैं, उनको लेकर कहा कि इससे पहले भी उन्होंने डीके टैक्स का जिक्र किया था और उन्होंने कह दिया कि सुपर सीएम है वो।
तो जमीन के लिए शिवपूजन महतो का अपहरण कर लिया गया। इसका फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि हाफ स्वेटर पहने एक युवक हाथ में पिस्टल लिए शिवपूजन को घसीटते हुए काली कार में ले जाता है। अपहरणकर्ताओं ने शिवपूजन को एक होटल में रखा और जबरन उनकी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के बाद छोड़ दिया। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बेतिया में भूमाफिया राजनीतिक संरक्षण में खुलेआम अपनी गतिविधियां चलाते हैं। कभी लोगों के घरों को तोड़ा जाता है तो कभी जबरन जमीन हड़पी जाती है। हालांकि इस बार लोगों को पुलिस प्रशासन से उम्मीदें हैं। चंपारण रेंज के डीआईजी हरिकिशोर राय, एसपी शौर्य सुमन और एसडीपीओ विवेक दीप जैसे सख्त अधिकारियों की नियुक्ति से आम लोगों को उम्मीद है कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। तो बड़ी खबर चंपारण से, जहां पर तेजस्वी यादव ने जबरदस्त हमला बोला है और इसके साथ ही आरजेडी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो फुटेज जारी किया है और उस पर लिखा है कि किस तरीके की सरकार यहां पर चल रही है। सीधा सीधा बिहार सरकार में मंत्री रेणु देवी के भाई पर सनसनीखेज आरोप लगा है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस इसका क्या जवाब देती है और सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि मामला गर्म है। पश्चिमी चंपारण से आशीष की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्शनीय।